पीछे पड़ते हैं ना फिर पीछा नहीं छोड़ते। देखो मैंने कैमरा बंद कर लिया था। नो 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो नो ये सुना था भाई मैंने कि ये देंगे और फिर बोलेंगे पैसा दे मुझे। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ओके थैंक यू थैंक यू। Don't worry. This is mine. This is yours. What's your name? माय नेम इज हिम्मत। जब मैं फोन लूंगा तो वीडियो बंद कर दूंगा, फिर मैं पैसे मांगने लग जाऊंगा। मैंने इस स्कैम के बारे में सुना था और ये बस मेरे हाथ होने वाला था। ये बोला मुझे नमस्ते इंडिया, वेलकम टू इजिप्ट। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं गीजा में। गीजा शहर इजिप्ट में है भाई। जैसे आप सभी को पता है इजिप्ट के पिरामिड बहुत फेमस हैं, तो मैं आज आप लोगों को ये पिरामिड दिखाने आ गया। यहाँ स्कैम बहुत होते हैं भाई। ये देखो साइड में टैक्सी वाला। नो नो थैंक यू थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे लग जाएंगे, जैसे कि ये बच्चा मेरे पीछे हो रहा है भाई। और इसीलिए ये देखो टेम्पो। नो थैंक यू नो थैंक यू। आपको जगह जगह बार बार टोकेंगे। ये बहुत बड़ा घोटाला है भाई यहाँ पे। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। कोई भी आएगा आपको पीछे से पकड़ेगा। हेलो आपको क्या चाहिए? तुझसे पीछा छुटाना भाई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम ओके, हाउ आर यू? हाँ इंडिया इंडिया। Ramadan Kareem. या रमादान करीम। What's your name? हिम्मत। या My name is Mahmoud. नाइस टू मीट यू। That's my always my store here. या योर स्टोर। Yeah, have a look. No no no, I'm getting late. Okay. थैंक यू You're welcome. बाय बाय। बंदे का सोनियर स्टोर है भाई। बोलता है ले लो। मैं बोलता हूँ भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है जल्दी। मैं वॉक कर रहा हूँ और पिरामिड यहाँ से तकरीबन 1.6 किलोमीटर है भाई। तो 1.5 किलोमीटर में आराम से वॉक कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यही नजदीक ही होटल लिया है मैंने, काफी नजदीक। ये देखो ये बंदा, ये इंडिया। नमस्ते नमस्ते। नो नो थैंक यू आई डोंट नीड। थैंक यू। यहाँ पे रुक के बात भी नहीं करना चाहिए किसी से। ये लोग फिर आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये बच्चा भी कुछ ना कुछ बेचने की तैयारी कर रहा है। हाँ, इनको एक बार मना कर दोगे ना तो अक्ल नहीं लगेगी, आपका पीछा करते रहेंगे ये। हालांकि कैमरे का बहुत बड़ा फर्क है भाई। जब तक ये ऑफ है ना, जब तक ये ऑफ है तो मुश्किल है। ओके ओके थैंक यू। नो 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 आई डोंट वांट। जब तक ये ऑफ है ना तब तक तो है मुश्किल। ये ऑन होते ही ये कंट्रोल में आ जाते हैं। How are you? Good. आई एम गुड थैंक यू Welcome to Egypt. थैंक यू। वैसे लोग फ्रेंडली भी है भाई। एक आधा बंदा आपके पास बाकी आएगा, बाकी फ्रेंडली कम है, तंग करने वाले ज्यादा हैं भाई। थैंक यू आई डोंट नीड। थैंक यू। नो बाय बाय। नो थैंक यू। भाई पीछे पड़ते हैं ना फिर पीछा नहीं छोड़ते। देखो मैंने कैमरा बंद कर लिया था। नो थैंक यू। नो थैंक यू। हे नो। मैंने पुलिस वाले को बताया तब जाई मेरा पंडा छोटा है भाई। ये देखो इजिप्शियन पुलिस, इसको मैंने बताया। थैंक यू। कमाल है भाई। हेलो। ये मेरे साइड में जो बंदा चल रहा है भाई, ये पीछा कर रहा है, छोड़ नहीं रहा। देखो कमाल है यार। नो थैंक यू। आप देखते जाना। हाय। अब देखते जाना भाई, दूर तक यही काम है। एक आधे को लपेटा दूंगा ना बैंड, जब बात बनेगी। जाटों वाले काम करवाएंगे, ये मानेंगे नहीं ऐसे। वैसे यार है तो कमाल की बात। मैंने उस बंदे को बहुत बार बोला, पीछा नहीं छोड़ा, और पुलिस वाले को बोलना पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है सीरियसली। अगर पुलिस बीच में आ रही है आपका पीछा छुड़वाने के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छे है नहीं लोग। ये देखो ये तंगे वाला आ रहा है भाई। थैंक यू। ये बड़ा स्कैम है भाई यहाँ पे। तंगे वाला स्कैम, घोटाला बोलूंगा, स्कैम बोलूंगा तो इंग्लिश में समझ जाएंगे। ये पिरामिड पे बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला। ये कहीं ये ना हो जाए कि मेरा फोन ही उड़ा ले जाए, कोई पीछे से आए मोटर बाइक पे और फोन को झटका मार कर ले जाए। मैंने बहुत सुना है भाई, और टूरिस्ट से भी सुना है कि यहाँ स्नैचिंग आम बात है। आपका ये छीनेंगे या फिर आपका फोन उड़ा ले जाएंगे। मैंने मेरे पीछे तंगे वाले को नो बोला और इसने ये देखो घुमा लिया। मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा।
नो थैंक यू। ये देखो ये आ रहा। ओके ये देखो ये टिकट का प्राइस है भाई, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। स्टूडेंट को यहाँ छूट देते हैं ये लोग 350 पाउंड की। वो देखो ऊपर विजिटर 700 GP। यहाँ चोरों से बच के रहना भाई, मैंने यहाँ से टिकट ले ली है। वैसे आप ये टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हो, मैंने यहाँ से ली है विजिटर एंट्री टिकट 700 पाउंड में भाई। तकरीबन इंडिया की ये लगा लो 1100 के करीब हो गए होंगे, बाकी मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप ऑनलाइन टिकट कैसे लोगे। यहाँ एंट्री गेट पे बारकोड स्कैनर लगे हुए हैं, आप उन पे स्कैन करना और सेम फीस आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये देखो ये बारकोड स्कैनर है भाई, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। और यहाँ ये एंट्री है। और ये बंदा देखो पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत देर होगी इसको। चलो यहाँ से एंट्री करते हैं अब। Sir, close the video, please. बुरा हाल है भाई यार, गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए। एंट्री पे भी बवाल कर दिया इन्होंने। एंटर कर रहा था ना तो एक बंदा बोला टिकट दिखा मुझे, मैं बोला क्यों दिखाओ, कौन है तू? मतलब ऐसे ही कोई। नो थैंक यू थैंक यू। ये देखो भाई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं इसको मना कर रहा हूँ, मान नहीं रहा है फिर भी। नो नो थैंक यू। नो 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 स्कैम है भाई, ये घोटाला है, मत लेना। थैंक यू थैंक यू। नो 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 इनके पीछे मत जाना, अगर ये आपको बोले ना 100 तो भी मत जाना, क्योंकि बाद में ये बहुत बड़ा मुंह फाड़ते हैं भाई। नो थैंक यू, आई हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। या कैमरा ऑन है फिर भी ये लिमिट कर रहे हैं भाई, अगर कैमरा ऑफ हो। आप ये भी कह सकते हो ये दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति है भाई, पुराना स्टेचू है। इसको लगभग 2550 BC के करीब बनाया गया था। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पुराना ये। इसमें कमाल की बात यह है कि जो इसका मुंह है वो आदमी का है, और जो इसका पिछवाड़ा मतलब सारा पीछे से है वो शेर का है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं पिरामिड की तरफ। पीछे पड़ गया भाई। नो थैंक यू थैंक यू। नो 100. नो नो आई डोंट नीड। Okay, thank you. कैमरा ऑन किया मैंने आखिर में, क्योंकि थोड़ा बहुत कैमरे से तुम मानते हैं भाई, ये वो भी बिल्कुल थोड़ा बहुत। कमाल है भाई। Okay, another come on. नो थैंक यू थैंक यू। I know how much. नो 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 आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। कमाल है भाई, ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। ये देखो भाई क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये सबसे बड़ा पिरामिड है और इसके साथ ही से छोटा, फिर उससे छोटा। 3 पिरामिड है भाई ये एक लाइन में। आपको जो ये पिरामिड दिख रहा है ये सबसे बड़ा पिरामिड है भाई, और इस पिरामिड को बोलते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा, सॉरी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। वैसे तो 3 पिरामिड हैं टोटल, पहला नंबर ये है और दूसरा इसके पीछे और तीसरा उसके पीछे है भाई। 3 पिरामिड हैं। इसी पिरामिड को ही खुफू पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि जिस राजा ने ये बनवाया था उसका नाम था खुफू। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरी ऊंचाई है भाई 147 मीटर। अगर आप बात करो उस कोने से लेके इस कोने तक तो इसकी लंबाई है 220 मीटर। वैसे तो आधुनिक युग में बड़ी बड़ी इमारतें आ गई है भाई, जैसे बुर्ज खलीफा, वो भी काफी ऊंची है। ये देखो भाई ये 4500 साल पहले बनाया गया था। उस टाइम आपके पास ना तो कोई क्रेन सुविधा थी, ना कोई लिफ्ट सुविधा थी, ना ही किसी तरह का एडवांस बिल्डिंग मेकिंग मटेरियल था, और ना ही किसी तरह की एडवांस मशीनरी थी उस टाइम भाई। अब मैं पिरामिड के बिल्कुल नजदीक आ चुका हूँ भाई। ये देखो ये टच कर दिया मैंने। मैं बताने ये आया हूँ कि जो ये पत्थर लगे हुए ना, इन पत्थरों का वजन 1 टन से लेके 15 टन है भाई। आप सोच सकते हो इतने ऊपर तक पत्थर पहुंचाए गए हैं, कैसे पहुंचाए गए। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। एक अद्भुत करिश्मा कर दिखाया है इन्होंने। इसी वजह से आज सारी दुनिया इसे देखने आ रही है भाई। बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, और दुनिया के 7 अजूबों में एक इसका भी नाम है भाई, जैसे अपना ताजमहल का नाम है। काफी देर घूमने फिरने के बाद और बारीकी से जानकारी लेने के बाद मैं आपको यहाँ पिरामिड के सामने बैठ के कुछ अच्छी जानकारी दे लूंगा। आप लेते रहना, ठीक है। जैसे कि अपना ताजमहल नदी के किनारे है भाई, आप देखोगे तो ताजमहल के पीछे से नदी जा रही है, ऐसे ही ये नील नदी के किनारे पे है। जब मैंने इस बिल्डिंग का कंपेरिजन करके देखा बुर्ज खलीफा से, वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि कोई मुकाबला नहीं है भाई, वो आधुनिक बिल्डिंग और ये बहुत पुरानी। अब मैं आपको बताता हूँ इस पिरामिड का टोटल वजन 60 लाख टन भाई। अगर आप बुर्ज खलीफा का देखोगे तो 5 लाख टन उसका वजन है। फिलहाल भी इसका वजन 12 गुना ज्यादा है। टोटल 3 पिरामिड है, पिरामिड ऑफ खुफू, पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मैन कावरे। चलो मैं अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जो सबसे छोटा पिरामिड है वो है मैन कावरे का, और जो उससे बड़ा है वो है खाफरे का।
खापरे बाप था मेनकावरे का, और जो खापरे वाला पिरामिड है उससे बड़ा है ये खुफू वाला। खुफू बाप था खापरे का। तो ये सारे एक ही फैमिली के हो गए भाई। मतलब इनका कारोबार ये था कि पिरामिड बनाना है। मजाक कर रहा हूँ भाई। वैसे 118 टोटल पिरामिड हैं इजिप्ट में, आप लोगों को मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप ये मत सोचना कि इजिप्ट के पास ही दुनिया की सबसे ज्यादा पिरामिड, नहीं, सबसे ज्यादा पिरामिड है सूडान में, जो इजिप्ट का पड़ोसी देश है। अब आप लोग ये पूछोगे कि पिरामिड बनाए क्यों थे भाई, तो आपने सुना होगा मरता कौन नहीं डरता। सही बात है भाई, आप ये कह सकते हो कि ये मौत के डर के कारण ये पिरामिड बनाए गए थे। मौत का कैसा डर था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लोग लाइफ आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, यानी कि मरने के बाद भी एक और जीवन होता है। तो इन्होंने ये बड़े बड़े पिरामिड बना दिए और इनके अंदर इन्होंने सारा खाने पीने का सामान, अपनी सारी शोहरत, अच्छे अच्छे सामान अंदर रखवा दिए। एक तरह से इसको टॉम बोल सकते हैं भाई, यानी कि मकबरा। जो उनकी डेड बॉडी थी उनको इसके अंदर ही रखवा दिया गया, यानी कि मम्मी बनवा दिया गया भाई। बड़े बड़े काठ के बॉक्स में मम्मी फाइड करते हैं ताकि वो बॉडी कई साल तक सही रहे, सुरक्षित रहे। जीवन के बाद एक और जीवन होता है। इसी बात के चलते इन लोगों ने ये पिरामिड बनवाए कि हम मरने के बाद आराम से इसके अंदर मौज मस्ती करेंगे भाई। सीधी बात है ये। इन्होंने तो अपना आगे का जुगाड़ करा था, और जुगाड़ करते करते इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जिसका दुनिया में नाम हो गया, 7 अजूबों में नाम आ गया। आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आप ये भी कह सकते हो कि इन लोगों को पता था कि मेरी आने वाली संतानें कमा के नहीं खा सकती, वो लोगों से स्कैम करके खाएंगी भाई। सही कह रहा हूँ भाई, इजिप्ट में स्कैम बहुत है, पिरामिड के आसपास बहुत जबरदस्त स्कैम है। तो इनको पता था नालायक निकलेंगे तो ये बना देते हैं, इनका गुजारा चल जाएगा, दुनिया यहाँ आएगी बहुत दूर दूर से और ये लूट लूट खाते रहेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना, मजाक था। चलो अब आपको मैं थोड़ी सीरियस बात बताता हूँ भाई। आपको वो कोना दिख रहा है और ये कोना देखो भाई, ऐसे इस पिरामिड के 4 कोने हैं, 2 दूसरी साइड भी हैं। मजेदार बात यह है कि उस टाइम इन लोगों को ये पता था उत्तर दिशा इस साइड है, दक्षिण इस साइड है, पूर्व उस साइड है, पश्चिम उस साइड है। हर कोना एग्जैक्ट सही लोकेशन में बनाया गया है। मतलब एग्जैक्ट उत्तर की तरफ, एग्जैक्ट दक्षिण की तरफ, एग्जैक्ट पूर्व की तरफ और एग्जैक्ट पश्चिम की तरफ। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 4,500 साल पहले भी इन लोगों को साइंस की थोड़ी जानकारी थी या दिशाओं की थोड़ी जानकारी थी। वैसे भी आपने सुना होगा हमारे बड़े बूढ़े आसमान में सितारा देख के बता दिया करते थे कि अभी ये टाइम हो गया भाई। हम कितना ही मना करते रहे पर हमारे पूर्वजों को हमसे ज्यादा विज्ञान की नॉलेज थी। उनको एग्जैक्ट पता नहीं था पर उनको ये पता था ये चीज ये है। अब आप लोग ये पूछोगे कि इसको बनाने में टाइम कितना लग गया। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सबसे बड़े पिरामिड की, तो इसको बनाने में ये बता रहे हैं कि 20 साल लग गए भाई। तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोगों ने डेली 10 घंटे काम किया है, तब जाके ये बना है। उस टाइम में यार इतनी सुविधा नहीं थी ना, तो टाइम तो लगता है भाई। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, छोटा मत लेना। इसके पत्थर भी यहाँ से ये बोल रहे हैं कि 800 किलोमीटर दूर से इजिप्ट के किसी कोने से यहाँ लाए गए थे। मूवी? Yes. थैंक यू। India movie action and India movie. What do you know about India? Shah Rukh Khan. Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. What more? Yes, these 2 people, but we watched the movie for romantic one. Romantic one. Yeah, very nice. Which movie name? Wallah, I forget. I forget. I know just the name of the people. Okay. Thank you. Nice to meet you. You too. So near for you because you look like Egyptian. No, thank you, thank you, thank you, No, this is present thank you. because you look like Egypt. You know what is this? It's kind of flag. Flag? Yeah. No. ये सुना था भाई मैंने कि ये देंगे और फिर बोलेंगे पैसा दे मुझे। ये बहुत बड़ा घोटाला है। थैंक यू। No, wait. This is scarf. स्कार्फ बना दिया भाई ये इसने, पर ये मैं इससे लूंगा नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Wait, don't worry. This is mine. This is yours. What's your name? माय नेम इज हिम्मत। यू व्हाट्स योर नेम? Hima. Said. Hima. या Arabic name. Muslim? इट्स अरबिक नेम? Yes, Hima. हु सेड? Hima. It's Ibrahim. इब्राहिम। हां, Yeah. ओके। Wait. नो, थैंक यू। I'll make a photo. This is for you. Free. ओके। You are with. जैसा मैंने बोला था वैसा बना भाई। वो देखो बंदा बैठा सामने, मैं उसको पीछे छोड़ के मैं बोला नहीं धन्यवाद। वो मांगने लग गया मेरे से पैसे कि कम से कम फोटो के पैसे दे, कि तूने ये पहना है ना इसके पैसे दे दे। पहले बोलता है फ्री और मुझसे बोलता है ला अपना ये फोन दे मैं फोटो उतारूंगा। उसका कहने का मतलब ये था कि जब मैं फोन लूंगा तो वीडियो बंद कर दूंगा, फिर मैं पैसे मांगने लग जाऊंगा। मैंने इस स्कैम के बारे में सुना था और ये बस मेरे हाथ होने वाला था। ये बोला मुझे
कि कितने लोग हो आप, मैं बोला ग्रुप में हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कितने हो तो ग्रुप में बोलना, फिर ये सोचेंगे कि ज्यादा लोग हैं भाई, तो स्कैम करना थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई, आप इसको स्कैम सिटी बोल सकते हो। मैं आपको बता रहा था ना ये पिरामिड क्यों बनाए थे, कर तो मैं रहा था मजाक, पर ये मेरे हाथ बड़ा मजाक करने वाले थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको यहाँ कोई बोले कि फ्री में ले लो, फ्री में, तो भी मत लेना। फ्री में कुछ आपको पहनाने की कोशिश करे तो भी मत मानना, पीछे हट जाना। अगर फ्री में फोटो उतारने के लिए बोला ना तो भी मत मानना भाई। क्यों उतारेंगे ये आपकी फ्री में? स्कैम है भाई, घोटाला है। आपके पास आएंगे, आपके मित्र बनेंगे, पैसे के मित्र, फ्री वाले मित्र नहीं भाई। यही कुछ है यहाँ पे। ये खापरे वाला पिरामिड है भाई, जो दूसरा सबसे बड़ा है। और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखो, आपको जो एक लेयर दिख रही है ना, जो मैंने जूम किया है, ये लेयर सभी पिरामिडों पे थी, खाली इसी पे बची है। क्योंकि आपको पता है 4500 साल बहुत बड़ा लाइफ स्पैन होता है। इसके दौरान कई बारिश, आंधियाँ, अर्थक्वेक, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। वैसे भी हर चीज़ की मियाद होती है, और ये आज तक खड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है भाई। दूसरे पिरामिड पे जूम करता हूँ, जो सबसे बड़ा है, उस पर देखो, आपको इस तरह की कोई भी लेयर नहीं दिखाई देगी। देख लो, डिटेल से दिखा रहा हूँ। थैंक यू। कैमरा ऑन किया ना तब पीछा छोड़ा है भाई। अब अपना पिरामिड का भ्रमण पूरा करके मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ भाई। वैसे यार कमाल की बात है, जब तक एफिल टावर नहीं बना था ना, तब तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी पिरामिड, समझ गए होगे। चलो चलते हैं, अब बोलते हैं आपको बाय बाय। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत फ्रॉम इजिप्ट।